नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं मुकेश बाबा। आज हम बात कर रहे हैं अमृतसर हल्का नॉर्थ की यूथ और जंग जो लीडर हैं भाजपा के अक्षय शर्मा, उनकी तरफ से लोक हितों के कार्य वह करते आ रहे हैं। और जिस तरह से पिछले 2 दिन ही जो तूफान तेज हवाएं अमृतसर में, गुरु नगरी अमृतसर में चली और जिससे कई लोगों के जो कारोबार थे या उनके घरों को भी क्षति पहुंची, और उस पर अक्षय शर्मा जी की तरफ से लोगों को जो रोज मुहैया की जो वस्तुएं थी वह मुहैया करवाई गई। पीने के लिए पानी जो है वह मुहैया करवाया गया। बात कर लेते हैं अक्षय शर्मा जी से। अक्षय जी, जिस तरह से जो गुरु नगरी अमृतसर में तेज हवाओं के साथ जो चली हवाएं, कईयों के जो कारोबार थे वह भी ध्वस्त हुए। उसमें आप की तरफ से लोगों के हित में काम करते आ रहे हैं और आपने इस बार भी लोगों के हित के लिए काम किया और उनको जो सुविधाएं चाहिए थी वो आपकी तरफ से दी गई। पहले तो धन्यवाद जी आपका। आपने इस मुद्दे के ऊपर लोगों की आवाज उठाने के लिए अपने मीडिया की तरफ से कदम उठाया। जिस तरीके से ये मौसम की तरफ से जो इतनी बड़ी तूफान और ये चीजें आई और लोगों का कारोबार से लेके घरों से लेके लोगों के हर उस चीज को क्षति पहुंची जो रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को काम से, घर से और बाहर के उन वस्तुओं से जरूरत थी कि जिन लोगों ने कभी काम करने के लिए बाहर जाना और उसी काम के पैसों से घर पे आके खाना बनना और खाना। ये वो लोग हैं जो रोजमर्रा से अपने हैंड टू माउथ हैं और रोज लोगों के साथ काम करके अपने घर का पालन पोषण करते हैं। तो हमेशा जब कभी भी कोई ऐसी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं या कुछ होता है, गांव में रहने वाले और गांव से दूर रहने वाले लोग और बाहर रहने वाले लोगों की तरफ तो सब लोग देखते हैं, लेकिन शहर में बसने वाले उन लोगों की तरफ कोई नहीं देखता जो दिहाड़ी वाले लोग हैं, जो दुकानदार आदमी हैं, जो बिजनेसमैन आदमी हैं, जो छोटे व्यवसाय करने वाले आदमी हैं। उनकी तरफ देखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोग बाहर के उन लोगों की तरफ देखते हो जिनको मुआवजे भी मिलते हैं, जिनको हर चीज की सुविधा भी मिलती है, लेकिन दुकानदार की बात कोई नहीं सुनता, फैक्ट्री वाले की बात कोई नहीं सुनता, बिजनेसमैन की बात कोई नहीं सुनता, दिहाड़ीदार की बात कोई नहीं सुनता। इन चीजों को देखते हुए हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अमृतसर नॉर्थ के उन जगहों पे जाके उन लोगों की मदद करी है जिन लोगों को असली में जरूरत है उन चीजों की, जिन चीजों की उनकी इस नेचुरल डिजास्टर से या नेचुरल आई ऐसी तेज हवाओं से, तूफान से उनको जो मतलब कमी हुई है चीजों की और जो उनका नुकसान हुआ है, उन चीजों पे हमने काम करने की कोशिश हमेशा की है और करते भी रहेंगे। चाहे वो लॉकडाउन का समय हो, कोविड का समय हो, आपने हर तरह से जो लोगों के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। पर इस स्थिति में जिस आपने पानी की सेवा भी की है, लोगों को जो जरूरी वस्तुएं चाहिए थी वो भी मुहैया करवाई है, पर पंजाब सरकार का या मौजूदा जो विधायक थे वह कहीं नजर नहीं आए। देखिए, पंजाब सरकार या कोई भी मौजूदा विधायक या कोई भी ऐसा हुक्मरान जो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में या बाहर की कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में कहीं पर भी मौजूद है, राजनीति और पार्टी से हटके हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम इन लोगों को या इन हमारी जितने भी वोटर्स हैं या हमारे रहने वाले वसनीक हैं, उन लोगों की हम बुरे समय में या उनके उस समय में मदद नहीं करेंगे जिस समय में उनको जरूरत है। हम सिर्फ मुद्दों को उठाएंगे और मसलों को बनाएंगे और बड़ी अखबारों में छपेंगे और बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और बार बार फेसबुक पे लाइव होंगे। उन चीजों का हमारे लोगों के ऊपर और हमारे नौजवानों के ऊपर अब कोई असर नहीं है। मैं यहाँ पर बैठकर किसी को मतलब बिल्कुल निंदनीय भाषा में कुछ बोलता रहूं, उस चीज का उसके ऊपर असर कोई नहीं है। असर तो उस आदमी के ऊपर है जिस आदमी ने उस आदमी को वोट दिया था और सोचा था कि अब कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। लेकिन बदलाव आपके सामने है, लोग आपके सामने हैं, वही लोग हैं, वही नारे हैं, वही वादे हैं, वही सब कुछ है, लेकिन लोगों की जिंदगी, लोगों का रहन सहन, लोगों का कारोबार और लोगों की स्थिति वहीं की वहीं ही अटकी हुई है। नीचे की तरफ आई होगी लेकिन ऊपर की तरफ किसी ने उठान नहीं किया। आपने बात की यूथ की। यूथ आज एक नई जो पार्टी कॉकरेज जनता पार्टी जो है वह आज अमृतसर में भी उसके जो नुमाइंदे थे वह पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में जो यूथ है वहां पर देखने को मिला। देखो, कोई भी, ये हिंदुस्तान है, हमारा भारत है, सबको अपनी अपनी आवाज उठाने का हक है। एज ए यूथ मैं
कहना चाहूंगा कि हाँ ठीक है, नौजवान को आज जरूरत है, नौकरियों की जरूरत है, पेपर्स में हो रही धोखाधड़ी से उनको निराशा है, और कई ऐसे मुद्दे हैं जो नौजवानों से जुड़े हुए हैं, और उन नौजवानों के मुद्दों के ऊपर हमारा भाजपा का जो विजन है और हमारे भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनका जो विजन है हमेशा क्लियर रहा है। हम जिस जिस स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे काम को देखकर आप लोग देख समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन नौजवानों को भी यह समझना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ सड़क पर पहुंच के और सड़क पे ऊपर विरोध करके ही मुद्दे हल नहीं होंगे। आप लोगों को राजनीति के आना पड़ेगा। आप लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। आप खुद इस सिस्टम का हिस्सा बन के ही इस सिस्टम को सुधार सकते हो। सिर्फ विरोध करने से ही सिस्टम ठीक नहीं होता। पर अब जिस तरह से 2027 में चुनाव है, इस तरह से कांग्रेस जनता पार्टी जो पंजाब में अब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से पंजाब में आई है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया पे लड़ी हुई लड़ाइयाँ और जमीन के हालातों पे ऊपर देख के और समझ के लड़ी हुई लड़ाइयों में बहुत अंतर है। हम लोग विद्यार्थी राजनीति से उठे हुए लोग हैं। हम लोगों ने बच्चों की लड़ाई और विद्यार्थियों की लड़ाई हम लोगों ने जमीनी स्तर पर लड़ी हुई है, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो वाइस चांसलर का ऑफिस हो, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर का घर हो, चाहे वो दिल्ली में बैठे हुए किसी एजुकेशन मिनिस्टर का घर हो। हमने लड़ाइयां यहाँ तक पहुंच के लड़ी हुई हैं, और लड़ाइयों को अकेला विरोध तक नहीं रखा, हमने उन मसलों को और मुद्दों को हल भी कराया है। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बढ़ा के हल नहीं करवाया, और उनको एक मुद्दा बना के नौजवानों के बीच विरोध पैदा करके वो काम नहीं किए। हम लोगों ने अपने उन राजनीतिक लोगों से मिलके और विद्यार्थियों से मिलके बीच में ब्रिज बन के उन मसलों का कैसे हल हो सकता था, तो आज तक हम लोगों ने किया है। हम सिर्फ और सिर्फ नौजवान को ये बताकर कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, तुम गलत हो, तुम ये हो, तुम वो हो, और ये आदमी को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, ये चीजें मसलों का हल नहीं है। हल तो ये है कि आप जमीनी स्तर पे उतर के उन मुद्दों को कैसे हल कर सकते हो, और उनको बताना कि तुम्हारे लिए ये सही है और ये गलत है। लगता नहीं है कि अगर किसी का विरोध कर रहे हैं तो जो जहां पर होना चाहिए विरोध वहां पर जाकर करना चाहिए? इस तरह से पूरे पंजाब में इलेक्शन है तो पंजाब में आकर जिस तरह से विरोध किया जा रहा है वह कहीं ना कहीं 2027 के चुनावों में इफेक्ट करेगा। देखो, इन चीजों का इफेक्ट या उनका करने वाला काम आप देख सकते हो। अगर विरोध करना ही था तो जिस दिन दिल्ली में इकट्ठे हुए थे तो उन्होंने वहां पे जो ऐलान किया था, उस ऐलान से भटकते हुए वो लोग इधर उधर स्टेट में कहीं ना कहीं घूमने लग पड़े। अगर वहां पर 4 दिन का विरोध रखा था या कुछ दिनों का विरोध रखा था तो बैठते वहां पे, घंटे भर भी वहां बैठ नहीं पाए, और यहाँ पर आके पंजाब में और अपनी झूठी सच्ची कहानियां सुनाना, और जिस कहानियों को वो सुना रहे हैं और नाम चूज करना कॉकरोच। क्या हमारा नौजवान कॉकरोच नाम का मतलब इस तरीके से जुड़ने वाला नौजवान है? हम भगत सिंह के उस खून से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग अपने उन शहीदों को याद करते हैं। हम गुरु गोबिंद सिंह के बच्चे हैं। हमारा इतिहास इतना बड़ा और पुराना इतिहास है। हम लोगों को शेरों के साथ, हम लोगों को एक वो कौम माना जाता है कि हम लोग दहाड़ करते हैं। हम कॉकरोच की तरह बीच में से निकल के कुछ ऐसा नहीं करते। हमें जो हमारा हक है, हमारी जो जरूरत है, हम लड़के लेते हैं, हम शेरों की तरह लेते हैं। हम इनकी तरह कॉकरोच बन के नहीं लेते। और हमारे नौजवान को कॉकरोच बनाने की कोशिश भी नहीं कर सकते ये लोग, और ये लोग किसी के पैदा किए हुए लोग हैं, और वही लोग इनको खुद पैदा करके खुद मार के कहीं ना कहीं फेंक देंगे। आप कह रहे हैं कि किसी ने पैदा की। इस जो अमृतसर में रैली हुई है उसमें बड़ी तादाद में कुछ ऐसे चेहरे भी नजर आए जो और भी सियासी पार्टियों से लेकर। देखो, ये तो बहुत सामने आने वाली चीजें हैं। बाकी मीडिया के साथियों ने भी कवर की हैं। किन लोगों ने स्टेज लगवाई, किन लोगों ने भीड़ इकट्ठी करी, उस भीड़ के हिस्से में कौन कौन लोग थे, और उस भीड़ में दिखने वाले लोग किस पार्टी और किस दल में देखे जाते हैं, ये लोगों के सामने आज शाम को मीडिया सारा आपके सामने लाएगा। और ये लोगों को कभी भी आप गुमराह नहीं कर सकते। नौजवान के लिए नौजवान का काम करना, और नौजवान के लिए आने वाले समय में रोजगार पैदा करना, उसके लिए अच्छी नौकरी और अच्छी सेहत और अच्छे एजुकेशन सिस्टम को बनाना, ये भाजपा का हमेशा फर्ज रहा है, और भाजपा का विजन भी यही है। 2027 में भाजपा अपने दम पर जो 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, कितनी सीटें जो है
भाजपा लेकर आएगी? देखो, जिस तरीके से भाजपा का काम करने का तरीका है और भाजपा जिस तरीके से नौजवानों के लेके और नौजवानों को मुद्दों को लेके और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और पंजाब को आने वाले समय में वही पंजाब बनाने के लिए जो बदलाव के समय में लोगों ने सोचा था कि वो रंगला पंजाब बनेगा, और वो पंजाब बनाने के लिए भाजपा का कार्यकर्ता दिन रात एक कर रहा है और लोगों को ये यकीन दिलवा रहा है कि आप हमें वोट दो, दूसरी बार जब हम वोट मांगने आएंगे तो वो पंजाब दोबारा से वो पंजाब बना के लेके आएंगे जो असली में हमारा पंजाब था। अपने रंगला पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब खुशहाल की बात कर रहे हैं, पर छेमा दरिया जो नशों का है वह रुकने का नाम नहीं ले रहा। देखो, नशा रोकना या नशे से दूर करना ये मौजूदा हुक्मरानों का काम है। नशे को अपने आप से दूर रखना ये जिम्मेदारी बनती है नौजवानों की, और नशे को खत्म करना ये जो मौजूदा सरकारें हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। जिस तरीके से भाजपा दूसरी स्टेटों में ये चीजों को खत्म करती आ रही है और हम पंजाब में भी इसको जड़ से खत्म करके दिखाएंगे, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है। नशा किस तरीके से आ रहा है और किस तरीके से केमिकल बेस्ड नशा बनकर यहाँ पर बिक रहा है, ये हर एक हमारा नागरिक जानता है और नौजवान जानता है कि किस तरीके से हम लोगों की नस्लों को खत्म किया जा रहा है। हमारी नस्ल को खत्म करके हमारी नस्ल खुशी करी जा रही है, और हमें इस सब से दूर रहना हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है। और इन लोगों की जो साजिश है कि पंजाब को अंदर से खोखला करके किसी दिन पंजाब के ऊपर राज करना और पंजाब के अंदर से पंजाब के नौजवानों की पंजाबियत खत्म कर देना, ये इनका जो मुनसफा है इसको हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। हम इसके लिए जहां तक हुआ जिस तरीके से हुआ डटकर लड़ेंगे। पर आम आदमी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है उनका कहना है कि पंजाब में भाजपा का कोई वजूद नहीं है। देखिए, किसी के कहने से वजूद पता नहीं लगता। जिस दिन वोट डलेंगी या वोट आएंगी और डिब्बे खुलेंगे या गिनती शुरू होगी तो उस स्पोक्समैन से आप जरूर पूछना जाके और बताना कि वजूद और सीटों का अंतर किस प्रकार से बढ़ रहा है और किस तरीके का अंतर आपके कैंडिडेट्स के ऊपर और हमारे कैंडिडेट्स के ऊपर अंतर कितना आएगा। क्या रणनीति क्या रहेगी 2027 में, कौन से मुद्दे होंगे जो जनता के बीच लेकर जाए? देखिए, हमारा सबसे पहले मुद्दा तो लॉ एंड ऑर्डर को लेके है, दूसरा मुद्दा हमारा बेरोजगारी को लेके है, तीसरा मुद्दा हमारा महिलाओं की सुरक्षा को लेके और महिलाओं को सशक्त करने का तरीका है, और किस तरीके से हमारे नौजवानों को अच्छी नौकरी मिल सके, विद्यार्थियों को अच्छी पढ़ाई मिल सके, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस अच्छे खुल सकें और हमारे बुजुर्गों को अच्छी सेहत, अच्छा इलाज, अच्छा वातावरण मिल सके, और ऐसा लॉ एंड ऑर्डर पैदा किया जा सके कि कोई भी ऐसा बिजनेसमैन या कोई भी ऐसा छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी बेझिझक होकर अपना बिजनेस कर सके। जो दिन रात उनको थ्रेट कॉल आ रही है, दिन रात उनको तंग किया जा रहा है, उनके अपने ही शहर में उनको रहना मुश्किल हो चुका है और वो छोड़ छोड़ के यहां से भाग रहे हैं। जल्दी ही भाजपा इन सब का हल करेगी। भाजपा जब भी सत्ता में आएगी तो उन सब व्यापारियों को बहुत खुले हाथों से वापस लाकर यहीं पर ही उनका दोबारा से बिजनेस स्टार्ट करेगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने वोटर्स सपोर्टर्स को? देखो, मैं पूरे पंजाब के नौजवानों को और फर्स्ट टाइम वोटर्स को और ऐसे सभी विद्यार्थियों को ये ही संदेश देना चाहूंगा कि आप हमारे साथी हैं। देश में और पूरे विदेश में जिस तरीके से पंजाब और पंजाबियत के लिए हम लोग जंग लड़ रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं, उस सब को आप हमारे साथ होकर लड़ें। हमारा विजन है नौजवानों को आगे लेके जाना, नौजवानों की लड़ाई लड़ना, आपके मुद्दे हल कराना। सिर्फ विरोध करके और ऐसी जो नई एक दो कॉकरोच एंड जो भी ये पार्टियां आती हैं, आप लोगों को गुमराह करके दोबारा से आपको खराब करके और आपके भविष्य के साथ खेल के आपको खराब ना कर दें, तो आप आइए, भाजपा के साथ जुड़िए, भाजपा का विजन देखिए। भाजपा जिस तरीके से चाहती है कि आपका भविष्य बनाना और आप लोगों को वहां तक पहुंचाना कि जहां तक हिंदुस्तान का हर नौजवान पहुंचे, यही हमारा संदेश है। शुक्रिया, धन्यवाद। सो ये थे अमृतसर के हल्का नॉर्थ से भाजपा के सीनियर लीडर अक्षय शर्मा, जिन्होंने नौजवानों को भी संदेश दिया कि एक बार भाजपा को भी आप, क्योंकि कांग्रेस, अकाली दल, आप बदलाव के नाम पर आम आदमी पार्टी को भी आपने देखा है, तो पंजाब में एक बार भाजपा को लेकर आए ताकि पंजाब जो फिर से रंगला और हरा भरा पंजाब फिर से हो। और छेमा दरिया नशों के ऊपर भी उन्होंने कहा कि जो मौजूदा सरकार है उसको इस पर सोचना चाहिए और क्या काम कर रही है इस पे उनको
एक बार देखना चाहिए। आप देखते रहे पंजाब केसरी, मुकेश बावा, अमृतसर।